हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अगेन। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमें कई बार अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट होती है और मार्केट में इसका बहुत सारा पैसा ले जाता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स दिखाऊंगा और इनको आप जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद से एक यूएसबी ड्राइव बना सकते हैं और बनाने के बाद आप उस यूएसबी ड्राइव से अपना सिस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अपना कंप्यूटर, लैपटॉप किसी को भी फॉर्मेट कर सकते हैं आप, चाहे विंडोज़ में किसी भी वर्जन की, विंडोज़ 10, 8, विस्टा किसी की भी आप चाहें, 7 किसी की आप यूएसबी ड्राइव बना पाएंगे। साथ के साथ आप लिनक्स, काली कोई भी यूएसबी ड्राइव बना पाएंगे। तो दोस्तों, सामने आपके मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। तो पहला स्टेप जैसा कि बोल रहा है कि आपको पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, उसके बाद डिस्क पार्ट करना है, उसके बाद लिस्ट डिस्क करना है, उसके बाद आपको क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी करना है, देन सेलेक्ट द पार्टीशन, एक्टिव, फॉर्मेट करना है, असाइन करना है और कंटेंट कॉपी कर देना है। बस दोस्तों, हो गया। लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल नाउ। सो सी, मैंने अपने स्टार्ट मेनू में जाकर के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ कमांड लिखना है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट इसलिए क्योंकि हमें जितनी भी डिस्क अवेलेबल हैं सब कुछ शो करना होगा। तो देखिए, डिस्क पार्ट करते ही कमांड 2 मिनट का वेट लेगी और वेट लेने के बाद आपको वापस से टर्मिनल पर लाके छोड़ेगी। अब आपको यूज़ करना है लिस्ट डिस्क। आपकी सारी ड्राइव्स जो आपके पास अवेलेबल है वो आ जाएंगी। देखिए, पेन ड्राइव का जो स्पेस है वो यहाँ 7000 कुछ MB दिखा रहा है। इसका मतलब कुछ 8 GB की पेन ड्राइव मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमें यूज़ करना है क्लीन। क्लीन का मतलब है कि आपकी पेन ड्राइव में जो भी होगा वो सब क्लीन हो जाएगा। तो आपने क्लीन कमांड इस्तेमाल किया और क्लीन कमांड इस्तेमाल करते ही आपकी पेन ड्राइव एकदम क्लियर हो गई। ये जो बीच में आपको दिख रहा है काफ़ी सारे कमांड्स एक साथ आई हैं। दोस्तों, मैंने हेल्प कमांड लिख दिया था, इसकी वजह से आई है, आपको नहीं लिखना है। देन आफ्टर क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी में कमांड फाइल इन करूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो पेन ड्राइव था वो पेन ड्राइव में पार्टीशन क्रिएट हो गया है। देन सेलेक्ट पार्टीशन 1, पेन ड्राइव का सेलेक्ट मैं पार्टीशन 1 कर रहा हूँ। Then I will implement the command active, and when I will use the active, it means it will activate the partition 1 which I have been, जो मैंने अभी जस्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है और फॉर्मेट करने के लिए आपको जो कमांड इस्तेमाल करना है वो है फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS क्विक। इस कमांड को आप जैसे चलाएंगे आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ये परसेंटेज कंप्लीट होते जा रहे हैं। इसके बाद फॉर्मेट होने के बाद आपको एक असाइन नाम का कमांड इस्तेमाल करना है। दोस्तों, असाइन क्या करेगा, आपकी पेन ड्राइव को एक लेटर प्रोवाइड कर देगा सिस्टम के लिए। और ये सब होने के बाद आपको अब सिर्फ अपनी पेन ड्राइव को ओपन करना है और जहाँ भी आपने ISO फाइल या विंडोज़ की सेटअप फाइल डाउनलोड कर रखी हैं उन्हें जा कर के अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर देना है। तो मैंने यहाँ इस ड्राइव में कॉपी कर रखा था, तो इस ISO जो फाइल मैं कॉपी कर रहा हूँ इसे आपको अनजिप कर लेना चाहिए और अनजिप करने के बाद अपनी पेन ड्राइव में इसको कॉपी कर दीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं स्टेप्स को। पहला स्टेप, कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आपको विंडो की और R इस्तेमाल कर सकते हैं या सर्च बॉक्स से अपने सर्च बॉक्स में जा कर के आप उसे लिख सकते हैं और ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन डिस्क पार्ट, देन लिस्ट डिस्क, देन क्लीन कर दीजिए, देन क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, देन सेलेक्ट पार्टीशन 1, देन एक्टिव, देन फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS क्विक एंड देन असाइन। और दोस्तों, इसके बाद सिर्फ कॉपी कर देना है। इतना सा आसान काम है और इसके बाद आपकी पेन ड्राइव जब डेटा पूरा कॉपी हो जाएगा तो बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों, करके देखिए, आपको मार्केट में लोगों को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपके डेटा को लोगों के लिए वनरेबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए, बाय बाय।